नमस्कार दोस्तों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुए हैं। हिंदी व्याकरण का संपूर्ण परिचय आज इस वीडियो में आपको करवाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें संपूर्ण हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम, एक तो साधारण हिंदी, सामान्य हिंदी और एक साहित्यिक हिंदी, दोनों का संपूर्ण परिचय आप यहाँ पर कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और अर्थ विचार। तो वर्ण विचार के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम आगे की बात करते हैं। शब्द विचार में देखो, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है वह शब्द कहलाता है। यह बात हमने पहले भी पढ़ी है। शब्द के बारे में जब हमने इसका परिचय दिया था कि वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, इन सब की परिभाषा हमने अपने पहले वाले वीडियो में कर ली है। फिर भी देख लीजिए यहाँ पर शब्द विचार। शब्द विचार शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। जैसे कपड़ा, पुस्तक, मकान। शब्दों का सार्थक समूह सही क्रम में स्थान प्राप्त करके वाक्य बनाता है। ठीक है, अब शब्द बन गया है तो शब्दों का सार्थक समूह जो होता है उसको हम सही क्रम में जमा करके उसमें वाक्य बना सकते हैं। तो जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये देखो 4 अलग अलग शब्द हैं, तो इनको हमने सही क्रम में जमा करके एक वाक्य बना दिया, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो यह होता है शब्द। शब्दों से बनते हैं वाक्य। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हुए उनको व्याकरणिक रूप प्रदान करता है तो उस शब्द को कई बार अपना रूप बदलना पड़ता है। ठीक है, तो जब किसी शब्द को व्याकरण में स्थान प्रदान किया जाता है या फिर व्याकरण के अनुसार उसके रूप परिवर्तन किए जाते हैं तो किस किस आधार पर किस किस प्रकार से शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। तो देखो, एक वाक्य हम यहाँ पर ले रहे हैं, मोहन आम खाता है। ठीक है, मोहन आम खाता है, 4 शब्द हैं इसमें। अब देखो, पहला अपन लेते हैं मोहन। मोहन में जो यह शब्द है, यह क्या है? करता है। मोहन आम खाता है, 4 शब्द मिलकर के वाक्य बन गया। और जैसे देखो, मोहन शब्द का पद परिचय, अगर पद परिचय आता है तो फिर मोहन शब्द का पद परिचय दीजिए। तो ये क्या है? मोहन एक कर्ता है, पुल्लिंग है, एक वचन है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखो, हमने एक दूसरा वाक्य लिया यहाँ पर, पिताजी ने मोहन को खिलाया। देखो, मोहन शब्द यहाँ पर भी आ रहा है, मोहन शब्द यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन इन दोनों का अर्थ समझिएगा। मोहन इसमें तो क्या था? कर्ता, लेकिन यहाँ पर ये कर्म बन गया है क्योंकि देखो यहाँ पर कर्ता कौन हो गए हैं? पिताजी। पिताजी ने मोहन को खिलाया, है ना। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। तो कर्म कौन सा हो गया यहाँ पर? मोहन। ठीक है, तो पिताजी ने मोहन को खिलाया। तो देखो, ऐसे अगर एक शब्द कहीं पर कर्ता बन रहा है तो कहीं पर वह कर्म बन जाता है, तो इस प्रकार से उसके रूप परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये कैसे होता है, इसके लिए हमें पूरी व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो व्याकरणिक रूप से हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। देखिए आगे, इस तरह शब्द के अलग अलग रूप हो सकते हैं जिनको विभिन्न प्रकार के भेदों में बांटा जा सकता है। तो एक ही शब्द के अलग अलग रूप हो सकते हैं जिनको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। तो वो कौन कौन से भाग होते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं शब्द से। तो शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर और लास्ट है अर्थ के आधार पर शब्दों का क्या वर्गीकरण होता है। तो प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर हम पढ़ेंगे। प्रयोग एवं रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है विकारी, दूसरे होते हैं अविकारी। विकारी मतलब कि उनमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, विकार आ रहा है शब्दों में, है ना। और अविकारी जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो विकारी शब्द के अंतर्गत हम व्याकरण के कौन से टॉपिक पढ़ते हैं? देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन शब्दों में विकार या परिवर्तन करने वाले जो तत्व होते हैं, देखो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया, इन शब्दों में परिवर्तन होता है, वो किस कारण से हो रहा है? तो किस कारण से हो रहा है? उनमें लिंग परिवर्तन करेंगे, वचन परिवर्तन करेंगे, कारक परिवर्तन करेंगे, काल परिवर्तन करेंगे और वाच्य। इन आधार पर ही इनमें विकार उत्पन्न होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें किस आधार पर विकार उत्पन्न होता है? तो यह होता है इसके आधार पर, लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंतर्गत देखो, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। और एक अन्य प्रकार का दोस्तों हम आजकल पढ़ते हैं, निपात शब्द होते हैं, निपात। तो अविकारी शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। वैसे तो पुस्तक में ज़्यादातर 4 दे रखा होता है, लेकिन कहीं कहीं निपात भी माना जाता है, तो निपात भी हम इसमें गिन सकते हैं। तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये 5 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, ये तो था दोस्तों रूप परिवर्तन के आधार पर। तो रूप परिवर्तन के आधार पर ही संज्ञा के कितने विषय इसमें आ गए? देखो, कई टॉपिक्स आ गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, फिर लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इन सभी को हम रूप परिवर्तन के आधार पर पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इनकी क्या परिभाषा है, क्या क्या इनके उदाहरण हैं, हम इनको टॉपिक वाइज अलग पढ़ेंगे।
तीसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 5 माने गए हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर शब्द। ठीक है। फिर आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको कई भागों में ये देखो है ना। और दोस्तों देखिए, मैंने कहा था एक अर्थ विचार है ना, तो सबसे पहले मैंने बताया था वर्ण विचार, शब्द विचार, फिर लास्ट में अर्थ विचार भी था। तो अर्थ विचार के अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं वो यह है: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानोच्चारित शब्द या फिर युग्म शब्द कह सकते हैं उनको, शब्द समूह के लिए एक शब्द, समूहवाची, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द। इन सभी टॉपिक्स को अर्थ के आधार पर हम शब्द भेद में पढ़ते हैं। ठीक है। तो यह था शब्दों के भेद, कौन कौन से प्रकार के शब्द होते हैं, ये पूरा टॉपिक इसमें आ जाता है। फिर आगे देखते हैं अपन शब्द विचार की अगली कड़ी में हम देखते हैं तो आता है हमारा टॉपिक जो है वाक्य विचार। ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ लिया, आपको पता है वर्ण विचार, शब्द विचार, फिर शब्दों का समूह क्या होता है, सार्थक समूह जो होता है वाक्य विचार। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखो, वाक्य के मोटे तौर पर हम देखें तो रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर वाक्यों को विभाजित किया जाता है। तो रचना के आधार पर कौन कौन से वाक्य होते हैं? तो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है। अब इनकी परिभाषा भी हम पढ़ेंगे प्रत्येक टॉपिक को। ये तो दोस्तों मैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही शॉर्ट में एक पाठ्यक्रम परिचय आपको बता रहा हूँ है ना। तो क्या क्या सिलेबस होता है सामान्य हिंदी में और साहित्यिक हिंदी में। साहित्यिक हिंदी की अभी तक हमने बात की ही नहीं है, अभी तक हम सामान्य हिंदी ही पढ़ रहे हैं। तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर मैं देखो विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार के 8 प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्यों के हो सकते हैं। क्रिया के आधार पर अब देखें तो क्रिया के आधार पर देखो, आपने सुना होगा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये तो था दोस्तों वाक्यों का वर्गीकरण रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर, जिसको हमने बहुत ही संक्षिप्त में परिचय ले लिया है। अब आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा भी हिंदी में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। तो अभी तक हमने जो देखा उसको एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, हमने यहाँ पर देखा वाक्य विचार के बारे में देख लिया। ठीक है, वाक्य विचार। फिर हमने पढ़ा शब्द भेद, शब्द विचार पढ़ा। देखो शब्द विचार जो पढ़ा था उसमें एक तो शब्द विचार पढ़ा और इसी के साथ में हमने यह अर्थ विचार भी पढ़ लिया था है ना। तो अर्थ और शब्द ये दोनों हमारे हो गए। फिर आगे देखें अपन, हमने यहाँ पर ये शब्द की कुछ खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ली थी। उसके बाद देखो आपको मैं बताऊँ दोस्तों, इन सभी जो विषय सामग्री हमने देखी उसके अलावा भी तो हिंदी में कई टॉपिक्स होते हैं। देखो जैसे फर्स्ट आपको बता दूँ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि होते हैं और वाक्य शुद्धि होते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ होती हैं, पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं, शब्दकोश पठन होता है, वृत्ति, पक्ष, पदक्रम, पदबंध और पद परिचय। ठीक है, विकारी और अविकारी शब्दों के आधार पर पदबंध, पद परिचय, तो इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। फिर देखो काव्य शास्त्र में जो हमारे होते हैं, देखो ये तो अब तक हमने जो देखे वो थे सामान्य हिंदी व्याकरण है ना। उसके बाद हम देखते हैं साहित्यिक हिंदी काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं तो आपको बताएं, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, रीतियाँ, अलंकार, छंद। देखो रस, रस के अवयव जो होते हैं विभाव, अनुभाव है ना। तो रस निष्पत्ति, भाव कितने होते हैं, रस के अवयव कितने होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और विभाव कितने होते हैं, संचारी भाव कितने होते हैं। उसके बाद बिंब, बिंब के बाद काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, मिथक, प्रतीक, फैंटेसी। फिर देखो कुछ सिद्धांत दिए हैं हमारे आचार्यों ने, साधारणीकरण सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, उदात्तवाद। तो ये जो साहित्यिक हिंदी होती है उसके बारे में देखो, साधारणीकरण सिद्धांत किसने दिया था, भट्टनायक ने दिया था। ध्वनि सिद्धांत किसने दिया था, आनंदवर्धन ने। अनुकरण सिद्धांत अरस्तु ने। उदात्तवाद के जनक माने जाते हैं लोनजाइनस। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके अलावा हिंदी में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने यहाँ पर आपको नहीं दर्शाया हो। संपूर्ण हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स इसमें आ गए हैं और इसके अलावा हमने साहित्यिक हिंदी के भी अधिकांश टॉपिक इसमें ले लिए हैं। लेकिन अगर फिर भी आपके दिमाग में अगर कोई टॉपिक्स इनके अलावा भी आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। जहाँ तक हो सकता है मैंने संपूर्ण हिंदी के सभी टॉपिक्स इसमें सम्मिलित कर लिए हैं। तो ये तो थी दोस्तों हमारे हिंदी व्याकरण का, और एक साधारण हिंदी और एक थी
हमारी साहित्यिक हिंदी, इन दोनों का संक्षिप्त परिचय। तो ये टॉपिक्स हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो बहुत ही लंबी हिंदी है दोस्तों, और हिंदी को अच्छी तरह से समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी आपको इसका फ़ायदा मिल सके और आप ही इसका फ़ायदा ले सकें। तो हमारी इन क्लासों को आप अनवरत लेते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों मैं आपको एक बार और गौर करवाना चाहता हूँ कि जो हमने देखा विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इनमें एक तो ये विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और एक थे अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर ही हमारे कई टॉपिक्स, जैसे देखो एक तो हमने विकारी अविकारी देख लिया, उसके बाद इन्हीं के आधार पर पदबंध भी होते हैं, उसमें भी विकारी अविकारी के आधार पर ही पढ़ा जाता है, और पद परिचय जो होते हैं वे भी विकारी और अविकारी शब्दों के आधार पर ही पढ़ा जाता है, उनके प्रकार जो होते हैं वो इसके आधार पर ही हम पढ़ सकते हैं। तो ये 2 शब्द याद हो जाते हैं तो फिर उसके आधार पर कई व्याकरण के टॉपिक्स अन्य भी हम पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मैंने यह संक्षिप्त जानकारी दी है कि हमारे हिंदी व्याकरण में, सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कैसे हमें इनको पढ़ना होता है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम आगे आने वाली क्लासों में अनवरत लेते रहेंगे। तो इन टॉपिक्स को आपको अपने एग्जाम्स में पढ़ना होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।